For series LCR circuit, the wrong statement is, LCR सर्किट के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चूज करना है। ABCD ऑप्शंस दी है। ए में बोला है अप्लाइड EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आर इन सेम फेज। हाँ, अप्लाइड EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस यानी अल्टीमेटली हम करंट की बात कर रहे हैं, तो दोनों सेम फेज में होते हैं रजिस्टर पे। सही बात है। देखो LCR सर्किट ड्रॉ करता हूं मैं, ये L, ये C और ये R, और ये वाला है AC सोर्स, ये करंट बह रहा है, ये इंडक्टर यानी कॉइल, इसका इंडक्टेंस L और इसका रेजिस्टेंस XL, इसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये कैपेसिटर या इसी को बोला जाता है कंडेंसर, इसकी कैपेसिटी C, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, और इसका रेजिस्टेंस XC, इसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये रजिस्टर और इसका रेजिस्टेंस R। तो ये रजिस्टर के लिए मैंने आपको बताया, रजिस्टर के लिए करंट और EMF ये दोनों सेम फेज में होते हैं। फिर इंडक्टर के लिए ये करंट और ये EMF, तो EMF लीड करता है करंट से 90 डिग्री, और कैपेसिटर में ये करंट I और ये EMF, तो यहाँ करंट लीड करता है EMF से 90 डिग्री। तो कॉइल के लिए E यानी EL, और ये कैपेसिटर के लिए E यानी EC, और ये रजिस्टर के लिए E यानी ER। तो ये देखो ये तीन बातें। तो पहली बात वही बोली है कि भाई ऑप्शन ए अप्लाइड EMF, ये EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस यानी अल्टीमेटली हम करंट की बात कर रहे हैं। अक्रॉस रेजिस्टेंस आर इन सेम फेज, हाँ रजिस्टर के ऊपर सेम फेज में होते, देखो दोनों एक ही लाइन में मतलब सेम फेज में है। फिर बी अप्लाइड EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट इंडक्टर कॉइल हैव फेज डिफरेंस ऑफ π/2। बिल्कुल, ये देखो EMF और ये करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड अल्टीमेटली करंट, तो ये दोनों में जो फेज डिफरेंस है फाई, ये π/2 यानी 90 डिग्री। सही बात है। ऑप्शन सी पोटेंशियल डिफरेंस एट कैपेसिटर एंड इंडक्टर हैव फेज डिफरेंस ऑफ π/2 नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन सी ही मार्क करनी है। वो π/2 नहीं होता, पाई होता है। कैसे? ये देखो, ये इंडक्टर के लिए EL अप है और कैपेसिटर के लिए EC नीचे है। अगर मैं इसका सेपरेटली ड्रॉ करूं तो ये EL और ये EC, देखो तो इनके बीच में जो एंगल है फाई, ये 180 डिग्री है, यानी पाई रेडियन होता है। वहाँ बोल रहा है π/2, तो गलत ऑप्शन है और वही सिलेक्ट करनी है। तो ऑप्शन सी आंसर तो मिल गया, लेकिन डी भी बता देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर एंड कैपेसिटर हैव फेज डिफरेंस ऑफ π/2। हाँ सही बात है। पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर के ऊपर का और कैपेसिटर के ऊपर का, इसमें फेज डिफरेंस π/2 होता है। देखो ना, ये ER और ये EC, हाँ ER और EC, ये देखो ER और ये EC, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस फाई, ये π/2 रेडियन यानी 90 डिग्री होता है। सही बात है। तो हमें गलत ऑप्शन चूज करने के लिए बोला वहां पे रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ऑप्शन कौन सी है? वो सी ऑप्शन है।
Next, in a circuit, LC and R are connected in series with an alternating voltage source of frequency f. हाँ, यही फिगर, ये अल्टरनेटिंग सोर्स यानी एसी सोर्स, ये देखो ये वाला एसी सोर्स यानी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, और इसकी फ्रीक्वेंसी ये एफ फ्रीक्वेंसी, ये देखो ये फ्रीक्वेंसी मैंने बताया एसी साइकिल या ऐसा होता है। और ये साइकिल का मतलब मैंने आपको बताया, ये देखो एक साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, तो एक सेकंड में ऐसी जितनी साइकिल्स तैयार होती है, दैट नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो भाई एसी सोर्स है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी हमें दी है एफ, और ये एलसीआर सर्किट दिया है। तो हमें क्या बोला गया है कि द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री, तो द वैल्यू ऑफ सी इज, करंट लीड कर रहा है, ये देखो करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से यानी ईएमएफ से 90 डिग्री, मतलब ये सर्किट जो है इसमें प्रभुत्व जो है वो कैपेसिटर का रहेगा, इंडक्टर का नहीं। क्लियर क्या? तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, एक आपको मैंने फार्मूला बताया है। क्या फार्मूला बताया था बताओ बर, आप मुझे बताओ। मैंने आपको एक इम्पेडेंस ट्रायंगल बताया। क्या बताया रे बाबू? एक इम्पेडेंस ट्रायंगल बताया। ये ट्रायंगल है, इसको इम्पेडेंस ट्रायंगल बोलते हैं। ये एंगल होता है फाई यानी फेज एंगल, ये जो अभी सबके लिए मैंने बताया, फेज एंगल यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 0, यहाँ 90, यहाँ 180। हाँ, तो यहाँ फेज एंगल ये फाई, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है बेटा इसका रजिस्टर। क्लियर क्या? और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये दोनों रेजिस्टेंस का डिफरेंस। अभी मैंने बताया कि करंट लीड कर रहा है ईएमएफ से, इसका मतलब प्रभुत्व कैपेसिटर का, इंडक्टर का नहीं, तो इनका रेजिस्टेंस डिफरेंस, तो एक्सी माइनस एक्सीएल। सर एक्सएल माइनस एक्सी क्यों नहीं? अभी तो बताया ना प्रभुत्व किसका है अभी यहाँ पे, इसका। तो ये एक्सी माइनस एक्सीएल, और ये होता है जेड यानी इम्पीडेंस, ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ये जेड रहता है। और ये फार्मूला मैंने आपको बताया, जेड इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर, ये वाला आर इसका स्क्वेयर प्लस ये वाला एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वेयर। अगर एक्सी बड़ा है एक्सएल से तो, और सर अगर एक्सएल बढ़ा रहा है एक्सी से तो फिर एक्सएल माइनस एक्सी। तो इस ट्रायंगल को बोला जाता है इम्पेडेंस ट्रायंगल। क्या बोला जाता है इसको? बोलो, इम्पेडेंस ट्रायंगल। हाँ, तो इस ट्रायंगल से आप मुझे बताओ टैन फाई बताओ, टैन फाई, टैन फाई क्या होगा? तो टैन यानी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब एक्सी माइनस एक्सीएल अपॉन आर। हाँ, तो फाई हमें दिया है, कितना दिया है रे बाबू? तो आप बोलेंगे सर 45 डिग्री है या ना? कितना दिया है बोलो जल्दी। तो सर 45 डिग्री दिया है, ओके। और एक्सी यानी मैंने बताया 1 अपॉन ओमेगा सी है या ना? और एक्सएल क्या बताया? ओमेगा इंटू एल अपॉन ये आर। वैसे ही टैन 45 यानी कितना होता है रे बाबू? 1 होता है। और ये 1 अपॉन ओमेगा, अगर फ्रीक्वेंसी एफ दी है तो देयरफॉर ओमेगा कितना होगा रे? 2 पाई एफ, जहाँ एफ यानी फ्रीक्वेंसी, ये तो ऑलरेडी आपको मालूम है। अगर फ्रीक्वेंसी एफ है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितनी होती है? उस एफ को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना? तो 2 पाई एफ, तो ये होगी ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ, ये सी वैसे ही माइनस ओमेगा यानी फिर से 2 पाई एफ, ये यल अपॉन ये आर, यस। तो ये 1 वैसे ही या क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस ये इधर लेके गए तो 2 पाई एफ सी,
और ये 2 पाई एफ यल अपॉन ये 2 पाई एफ सी, और ये ऑलरेडी डिवीजन में है आर। अभी इधर लिख रहा हूँ, बरोबर ध्यान दो। तो ये 2 पाई एफ सी आर इधर लिया तो 2 पाई एफ सी आर इंटू 1 यानी यही आएगा 2 पाई एफ सी आर इक्वल टू ये वैसे ही 1 माइनस 2 पाई एफ सी इंटू 2 पाई एफ यल। यस, तो ये वाला माइनस है, इधर लाया तो प्लस, तो 2 पाई एफ सी आर ये प्लस 2 पाई एफ सी इंटू 2 पाई एफ एल इक्वल टू ये 1। यहाँ से कॉमन क्या निकलता है ये बताइए। तो कॉमन यहाँ से निकलता है 2 पाई एफ और ये सी। हाँ, तो फिर यहाँ क्या बचा सर? आर बचा, प्लस यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 2 पाई एफ यल इक्वल टू 1। अभी हमें प्रॉब्लम में क्या पूछा है ये बरोबर ध्यान दो। तो आप बोलेंगे सर हमें सी, हाँ तो ये सी को यहाँ रखो, वैसे ही ये इक्वल टू 1 रखो, और बाकी जो भी सी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है इसको इधर लाओ। तो ये 2 पाई एफ और ये ब्रैकेट, तो आर प्लस 2 पाई एफ यल। तो ये आ गया रे बाबू आंसर। तो ये है सी की वैल्यू। सी यानी ये कैपेसिटर की कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस। क्लियर रे बाबू? बोलिए यस यस। 2 coils A and B have mutual inductance 2 into 10 to the power minus 2 हेनरी। 2 कॉइल दिया है तो उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस रहता है M। अगर एक ही कॉइल रहा तो उसमें सेल्फ इंडक्टेंस रहता है L। फिर बोला इफ द करंट इन द प्राइमरी इज I इक्वल टू 5 साइन 10 पाई टी। प्राइमरी से बहने वाला फ्लो होने वाला करंट दिया है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी इज। तो बी कॉइल में कितना मैक्सिमम ईएमएफ तैयार होगा ये हमें वहाँ पूछा है। तो पहली बात तो इसकी फिगर क्या हो सकती है ये मैं बता रहा हूँ आपको। फिगर पूछी क्या नहीं, लेकिन प्रॉब्लम में हो क्या है, हो क्या रहा है ये समझने के लिए देखो बाबू, ये प्राइमरी कॉइल है और ये एसी सोर्स है। प्राइमरी के पास ये सेकेंडरी कॉइल रखी, और ये यहाँ पे हमें ईएमएफ मिलता है, यहाँ पे ईएमएफ मिलता है सेकेंडरी का ईएस। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी, यहाँ पे एक आयरन कोर रखा जाता है ताकि ये फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी में इजीली पास हो। तो हमें प्राइमरी से जो करंट बह रहा है, फ्लो हो रहा है, वो दिया है आई। क्या दिया है बोलो? तो दिया है आई इक्वल टू 5 साइन 10 पाई टी। 5 साइन 10 पाई टी ये दिया है। ओके, तो आई इक्वल टू 5 साइन 10 पाई टी से इक्वेशन 1। बट वी हैव, लेकिन हमारे पास इक्वेशन आई इक्वल टू आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन 2। तो 1 और 2 को कंपेयर करो। कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट, तो आई सेम है, इक्वल टू सेम है, ये आई ज़ीरो तो ये 5, तो आई ज़ीरो इक्वल टू 5 एम्पियर, साइन साइन समान, टी समान, तो ये ओमेगा और ये 10 पाई, ओमेगा इक्वल टू 10 पाई, इतने ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकंड। ओके, तो हमें क्या पूछा है कि सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमें पूछा है।
सेकेंडरी में ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है ये हमें पूछा है, सेकेंडरी का ईएमएफ पूछा है, वो भी मैक्सिमम ईएमएफ। क्या पूछा है? मैक्सिमम। तो सेकेंडरी का ईएमएफ ईएस यानी ही ये E0। तो अभी हम यहाँ मेंशन करेंगे ओहम्स लॉ। तो बाय ओहम्स लॉ आपको मालूम है सादे इसमें V = IR। यस सर। लेकिन यहाँ ये V = IR तो नहीं चलेगा क्योंकि ये तो इंडक्टर यानी कॉइल है, प्राइमरी और सेकेंडरी। हाँ, तो V के जगह ये मैक्सिमम पूछा तो E0 काम करेगा, तो फिर I के जगह मैक्सिमम करंट I0 काम करेगा, और ये रजिस्टर का रजिस्टेंस इसके जगह कॉइल है तो कौन काम करेगा रे बाबू? तो आप बोलेंगे सर XL इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी इंडक्टर का रेजिस्टेंस। यस, तो ये I0 और ये जो है XL, तो ये तो मैंने बताया ये होता है ओमेगा इंटू यल, ओमेगा इंटू यल, बिल्कुल। अब यहाँ यल जो होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए होता है, एक ही कॉइल रही तो, लेकिन यहाँ दो कॉइल है तो यल की जगह सेल्फ इंडक्टेंस की जगह म्यूचुअल इंडक्टेंस काम करता है, तो नो प्रॉब्लम। I0 वैसे ही, ओमेगा वैसे ही, और यल की जगह यम काम करेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो I0, ये देखो I0 चाहे स्मॉल I0 रहे या कैपिटल I0 रहे एक ही बात होती है, अलग नहीं। तो सर I0 तो है 5। हाँ सर, ओमेगा भी है हमारे पास 10 पाई। यस, और यम जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस वो हमें दिया है रे बाबू। कितना दिया है ये बताओ मुझे? तो वो दिया है सर 2 × 10⁻⁻²। यस, 2 × 10⁻⁻²। अब बराबर ध्यान दो, 5 × 10, 50 × 10, ये हो गया 100, ये पाई, और ये 10⁻⁻²। 100 यानी 10⁻², ये पाई वैसे ही, और ये 10⁻²। 10⁻², 10⁻² कैंसल, तो ये पाई, तो E0 की वैल्यू, अब क्योंकि ये मैक्सिमम वोल्टेज है तो इसका यूनिट आता है वोल्ट, पूरा लिख सकते हो या सिर्फ V लिख सकते हो। तो ये आ गया आंसर, और आप मुझे बताएंगे ऑप्शन कौन सी ऑप्शन? ए इज द राइट ऑप्शन। यस, तो ऑप्शन ए क्लियर क्या रे बाबू? बोलो यस। यस। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का रिएक्टेंस यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कैपेसिटर का रेजिस्टेंस यानी XC ऑफ कैपेसिटेंस C माइक्रोफेरेड, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी यानी ही कैपेसिटेंस दिया है C माइक्रोफेरेड, फॉर AC फ्रीक्वेंसी, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी दी है क्योंकि सोर्स हम AC लगा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी दी है 400/π हर्ट्ज इज 25 ओहम। तो फ्रीक्वेंसी 400/π हर्ट्ज दी है, और वो कैपेसिटर का रिएक्टेंस यानी रेजिस्टेंस दिया है 25 ओहम। तो द वैल्यू ऑफ C इज, तो जो कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस है उस कैपेसिटर का इसकी वैल्यू हमें पूछी है। तो सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम क्या होगा ये बता देता हूँ। सर्किट डायग्राम पूछा क्या? नहीं पूछा, तो फिर क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? ताकि प्रॉब्लम में हो क्या रहा है ये समझने के लिए। तो एक कैपेसिटर दिया है, यस, और ये AC सोर्स है, ये करंट पास हो रहा है, ये कैपेसिटर है यानी ही कंडेंसर है, कैपेसिटर की कैपेसिटी C है और उसका रेजिस्टेंस XC है, तो ये C यानी ये कैपेसिटी हो गई, या इसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं।
और एक्सी यानी ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस यानी रेजिस्टेंस इस कैपेसिटर का, और ये एसी सोर्स है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। अल्टरनेटिंग क्यों, मैंने बताया ये ऐसी साइकिल रहती है, एक साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, चौथी साइकिल, तो ऐसे इसको बोला जाता है एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। तो इसमें आपको जो डाटा मेंशन किया है पहले हम वो लिख लेते हैं। फार्मूला क्या रहेगा, तो हमारे पास फार्मूला है एक्सी का, एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा यानी 2 पाई एफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी है और ये सी, और हमें सी पूछा है तो सी इधर और एक्सी इधर, तो सी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू एक्सी। तो हमें वहाँ पे सी की ही वैल्यू पूछी है, सी की ही वैल्यू पूछी है। तो पहले तो साइड वर्क में हमें क्या दिया है ये मेंशन कर लेंगे। तो क्या क्या दिया है ये मुझे बताओ ज़रा, वैल्यू क्या दी है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि आपको फ्रीक्वेंसी क्या दी है। फ्रीक्वेंसी अब दी है कितनी, 400 अपॉन पाई हर्ट्स, ओके। उसके बाद क्या दिया है, इसका रेजिस्टेंस दिया है ये एक्सी, ये दिया है 25 ओहम, यस। और क्या दिया है बोलो प्रॉब्लम में, और क्या मेंशन किया है। तो कैपेसिटी सी माइक्रोफैरेड दी है, तो वही तो सी हमें फाइंड करना है माइक्रोफैरेड में। तो ये 1 अपॉन ये 2 पाई, वैसे ही एफ की वैल्यू 400 अपॉन पाई और एक्सी की वैल्यू 25, पाई पाई कैंसल हो गया। और यहाँ पे देखो ये 2 इंटू 400 यानी 800 हुआ, और ये 25, ये 1 अपॉन, तो 1 अपॉन ये 800 इंटू 25, तो 800 इंटू 25, 25 0 ज़ा 0, 25 0 ज़ा 0, 25 8 ज़ा 200 आता है, क्या आता है। तो ये हो गया 1 अपॉन ये 200, उसके ऊपर ये 2 0, यानी ये हो गए 20,000, यस। तो अभी डिनोमिनेटर है बड़ा, न्यूमरेटर है छोटा, ऊपर से वैल्यू जो है वो हमें चाहिए माइक्रोफैरेड में, किस में रे बाबू। अब माइक्रो कितना होता है बताओ, 10⁻⁻⁻⁶। तो जानबूझ के मैं क्या करता हूँ, ये 1, ये 10⁻⁶ और ये 10⁻⁻6 ऐसा लिखा, 10⁻+6, 10⁻⁻6 तो कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन ये 20,000 वैसे ही। अब आंसर इधर मेंशन करता हूँ, तो दिस इज इक्वल टू ये सी इक्वल टू ये 1 10⁻⁶ यानी एक के ऊपर 1 2 3 4 5 6 0, और ये 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 यानी माइक्रो, और कैपेसिटी का यूनिट होता है फैरेड। क्यों माइक्रो आया समझ में आया, 10⁻⁻6 है इसलिए, अपॉन ये 20,000 वैसे ही। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 0 और 1 2 3 4 0 ये कैंसल, तो यहाँ बचा 100 अपॉन 2, तो 100 अपॉन 2 यानी 50, और ये माइक्रोफैरेड, सी की वैल्यू ये आ गया आंसर। और अभी आप मुझे ऑप्शन बताएंगे, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो ये हो गया बाबू रे प्रॉब्लम विथ प्रॉपर फिगर भी हमने ड्रॉ की। अब एंट्रेंस का प्रॉब्लम है, फिगर की वगैरह ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन अपने रेफरेंस के लिए कि प्रॉब्लम में हो क्या रहा है ये एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर है बाबू, यस।